क्या आपकी पुरानी एनसीईआरटी की किताब गलत थी? क्योंकि उसमें जो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन दिया गया है वह एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जबकि नई एनसीईआरटी की किताब इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम को फॉलो करती है। दोनों ही डेफिनेशन के मीनिंग अलग अलग है, लेकिन आज भी बच्चे ज़्यादातर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन को ही फॉलो कर रहे हैं जाने अनजाने में। इंक्लूसिव डेफिनेशन को अगर हम समझ लेते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम पूरी तरह से बदल जाता है और भी क्वाड्रिलेटरल पर भी असर पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, केवल इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो पैरेललोग्राम के जो अदर दो साइड हुए वह भी इक्वल हो गए। इसका मतलब कि क्या सभी पैरेललोग्राम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होते हैं? हम इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम क्यों होते हैं। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अनुसार, जो कि एनसीईआरटी की पुरानी बुक में दी गई है, ट्रेपेजियम का डेफिनेशन होता है अ क्वाड्रिलेटरल विथ exactly one pair of opposite parallel sides is called a trapezium। मतलब कि किसी एक क्वाड्रिलेटरल का केवल और केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो हम उसे ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम को देखें तो इसके पास दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसका मतलब कि इस डेफिनेशन को पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करता है, इसलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं हुआ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अनुसार, जो कि पुरानी बुक में दी गई है। लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में, क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में यह डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि ट्रेपेजियम का इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है अ क्वाड्रिलेटरल विथ एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। यहाँ पर केवल एक छोटा सा वर्ड में चेंज हो गया है, एग्जैक्टली की जगह पर एटलीस्ट आ गया है। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इसका मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके पास केवल एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हुआ, यह ट्रेपेजियम होगा ही। लेकिन इसके पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आल्सो पैरेलल, तो कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल पैरेललोग्राम के पास है, इसलिए पैरेललोग्राम क्या हो गया? ट्रेपेजियम। इसका मतलब कि सभी के सभी पैरेललोग्राम क्या होते हैं? ट्रेपेजियम होंगे। यह बात क्लियर हुई। लेकिन एक प्रश्न अभी बचा हुआ है, वह क्या? हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में यह दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम में हम देखते हैं कि यह पहले से ही आपस में इक्वल होते हैं, तो क्या हम पैरेललोग्राम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह सकते हैं? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जितने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वह सभी शो किए गए हैं, और हम कंपेयर करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को इन सभी ट्रेपेजियम से। यह तो पैरेललोग्राम है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम तो होते हैं ना, अभी तो पढ़ा। तो इसलिए हम यह देखेंगे क्या यह सभी ट्रेपेजियम क्या होते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर पहले रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को देखते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन फॉलो कर रहा है इसमें? पहला प्रॉपर्टी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ओके। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नंबर 2, अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल के अलावा जो दूसरा पेयर होता है वह इक्वल होना चाहिए। तो भाई देखो, दूसरा पेयर भी आपस में क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। ठीक है, अभी तक दोनों प्रॉपर्टी एकदम फॉलो हुई है। तो अभी तक हम इस रिजल्ट के फेवर में जा रहे हैं कि यह सभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। रोम्बस, क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। यह प्रॉपर्टी नंबर 3 को फेल कर रहा है। ठीक, पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम, ये तो सभी पैरेललोग्राम ही हैं, तो फिलहाल कोई जो नॉर्मल पैरेललोग्राम होगा जो रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होगा उसको भी अगर हम नोटिस करेंगे तो ये सभी डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा इनका। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वह फेल हो गई दोनों की। प्रॉपर्टी नंबर 4, बेस एंगल्स आर इक्वल। तो भाई यहाँ पर बेस मतलब ये एंगल्स, ट्रेपेजियम का जो बेस एंगल होता है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, या इस केस में हम कभी कभी इसको भी बेस एंगल्स बोलते हैं। मतलब यह दोनों ही पेयर ऑफ बेस एंगल्स होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बेस एंगल्स इक्वल होंगे तो
चौथी नंबर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे रेक्टेंगल में, बेस एंगल इक्वल होंगे स्क्वायर में, बट इसमें क्या बेस एंगल्स इक्वल होंगे रोम्बस में। ये तो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 120 डिग्री हो सकता है। तो रोम्बस प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी फेल करता है, और पैरेललोग्राम ये भी प्रॉपर्टी नंबर 4 को फेल करता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, मतलब कि जो सामान्य पैरेललोग्राम होगा, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होगा वो, और जितने भी रोम्बस होंगे यह सभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं कहे जाएंगे, और रेक्टेंगल और स्क्वायर यह दोनों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होंगे। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।